नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ ज़िले की एक गांव 7 SGM में। और 7 SGM में जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक नई खेती इसलिए कि अनूपगढ़ ज़िले में इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में सौंफ देखी जा रही है। और पहली बार यहाँ इस ढाणी में आए हुए हैं कृष्णलाल जी सरपंच, जो 7 SGM ग्राम पंचायत के हैं, उनके घर पे आए हुए हैं, उनकी ढाणी में आए हुए हैं। उन्होंने इस बार सौंफ की खेती भी की है। आप देख सकते हो सौंफ इस समय बिल्कुल अपने फूल ले चुकी है, फ्लावर ले चुकी है। और अब ऊपर मौसम भी बड़ा बरसाती मौसम बना हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये कौन सी क्वालिटी है और इसे सौंफ को तैयार करने में कितना समय लगा, इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। इन तमाम बातों को लेकर आज हमारे बीच में 7 SGM सरपंच कृष्णलाल जी हमारे साथ है। कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है आपका महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और पहली बात तो आप सुबह सुबह इतनी ठंड के अंदर आए हो, बरसात भी हो रही है थोड़ी उसमें। तो ये सौंफ की जो खेती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सौंफ की खेती बहुत अच्छी खेती है। और हर किसान की अपनी एक मजबूरियां भी मान लो, क्योंकि हमें अब काट के खेती करनी पड़ेगी। क्योंकि मतलब जो है सरकारें जितना हमें, जैसे कि जो भी फसलें बेचते हैं, सरसों है, नरमा है, जो भी है, जितना भाव हमें मिलना चाहिए दरअसल में उतना भाव मिल नहीं पा रहा है। और इसलिए किसान इतने टूट चुके हैं, मतलब है ये बात शब्दों में बखान नहीं की जा सकती। किसान टूटता जा रहा है। मैं एक 9-10 साल तक लगातार खेती की थी। अच्छा। सरपंच बनने से पहले। और मैं हिसाब किताब लगाया करता था पूरा। अच्छा। हिसाब किताब लगाने के बाद मतलब जो कुछ बचता था ना, वो इतना ही बचता था कि बस भरण पोषण हो सके मसा परिवार का। और मतलब यदि इसमें प्रकृति मार आ जाती है, जैसे कि ओले पड़ गए या तूफान आ गया, जो आ गया, उसके बाद में किसान एक बार जब पड़ गया तो उसके बाद में स्टैंड होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं सरपंच साहब, अगर बात करें अपने सौंफ की, जिस तरह से पीछे देखते हैं अपने जो रबी फसल होती है, ज़्यादातर अपने जो किसान है, अनूपगढ़ जिले का जो किसान है, गंगानगर का, वो सिर्फ कुछ ही फसलों पर सीमित रहता है। जैसे सरसों की बुआई हो गई या फिर गेहूं उसने बीज दिया, सिर्फ इतनी फसलों पर ही निर्भर रहता है। लेकिन इस बार का किसान, उन्होंने कुछ नया सोचा है कि कुछ नई खेती की जाए। अब तमाम जगह हम देखते हैं कि पीछे लोगों ने जो सौंफ बीजा है, इस बार उन्होंने 2.5 गुना ज़्यादा सौंफ बीजा है। तो ये आगे आने वाले दिनों में इसका भाव भी कम हो सकता है। देखो भाव और भावी ये किसी के मतलब अपने समझ से नहीं है, किसी को पता नहीं होता है। यदि भाव अधिक आएंगे तो वो अपने बहुत बड़े वो व्यापारी बैठे हैं, उनको पहले पता चलता है, भाव और भावी का पता नहीं चलता किसी को। अरे ना, इससे कोई उत्पादन में फर्क पड़ने वाला होता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि उत्पादन अधिक होगा भाव। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसानों को एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी जो खेती है, आप एक खेती हमेशा इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी थोड़ी खेती सभी करें, मतलब है ताकि उसका जो फसल चक्कर है वो बना रहे। अब जैसे कि कॉटन में हमारे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमने वो बीजना शुरू कर दिया, आर्सित हो गए। हाँ, हो गए ना सभी। तो ऐसा ना सोचे भी सौंफ ज्यादा हो रही है तो अपने सौंफ ही कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं है, सौंफ भी बीजो और भी बीजो। अच्छा, वैसे रबी की जो फसलें हैं उसमें हमारे पास विकल्प है बहुत से, कि जैसे कि सरसों है, गन्ना सभी है, कहने की जरूरत नहीं है। दरअसल में खरीफ की जो फसल है ना, जैसे कि कॉटन है, तो खरीफ की फसल में हमें कोई ऐसा विकल्प नज़र नहीं आ रहा कि क्या बीजें क्या नहीं। रही बात किसान है कि अब मेरे से लोग पट्टे बनाते हैं, पट्टे बना के मैंने कहा उनको क्या कर रहे हो भैया, क्या लोन ले रहे हैं? तो लोन आगे पहले ले लिया आपने, 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, बैंक वालों ने जवाब दे दिया अब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब वो घरों पर क्या है, पट्टे बना करके लोन ले रहे हैं। तो किसान की आने वाले समय में किसान की हालात क्या होगी, कल्पना करने वाली बात बहुत है। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं कि कृपया जो है किसानों के भाव अधिक, मतलब किसानों को उत्पादन होता है उसका भाव ठीक से मिले ना, तो किसानों को महंगाई कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगी, ये मेरा मानना है। अच्छा, तो सरपंच साहब, जिस तरह से सौंफ अपने बीच में है, सौंफ के बीच में अपने आए हुए हैं, पौधा भी काफ़ी शानदार है। और बहुत सी जगह हमने सौंफ भी देखी है, लेकिन इतना बड़ा पौधा अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है। जी। कौन सी क्वालिटी का बीज लेकर आए और कहाँ से लेकर आए? ये क्वालिटी तो मैंने ये नोट किया, मंगलम
वलोनी नाम है इसका क्वालिटी का तो। और बाकी रही बात है ये जो है ना, मतलब कौन सी ज़मीन कैसी है, कौन सा काश्तकार कैसे इतना ध्यान दे पा रहा है, उसी पर निर्भर करता है। कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ती है? देखो मेहनत तो देखो हर काम में किसान को करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए, है। हथेली पे सौंफ नहीं उगा हाँ सकते। हाँ, ये तो देखो चरणबद्ध तरीके से कब इसको क्रांतिक अवस्था में ना सिंचाई करना, ये वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये सभी किसानों को कहता हूँ कि जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक है उनसे भी जानकारी लें, क्योंकि यहाँ हमारा बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि किसानी जब अपने कोई फसल को पानी देना होता है, उसकी कौन सी क्रांतिक अवस्था है उसके लिए पानी देना। अब ये समस्या ये आती है कि पानी आ गया दे दिया। अब पिछले मेरे ख्याल से 25-30 सालों से सरकारों का ये है कि डिग्गी बनाओ। किसान लोग ये सोचते हैं डिग्गी से ज़मीन जो है वो हमारी वो हाँ डिस्टर्ब हो जाएगी। और मैं उनको ये कहता हूँ ज़मीन डिस्टर्ब नहीं होगी। आपके पास कितनी ज़मीन है? कह जी 10 किले, तो 20 हो जाएगी भाई, डिग्गी बनाने के बाद डबल हो जाएगी। हकीकत है। आगे आने वाला समय देखो ड्रिप वाली, फुहारे वाली, हाँ उससे लोग मैंने देखे ऐसी खेती करते हुए। तो यहाँ हमें आना पड़ेगा। तो सभी किसानों के आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये भी कहना है कि आप सबसे बड़ा साधन है, कोई सबसे बड़ा जो साधन है किसान का वो डिग्गी है। डिग्गी जरूर बनाए सिंचाई वाली। अच्छा, तो सौंफ की बात करते हैं, इस समय काफ़ी शानदार सौंफ है। इसकी इस बार कितने की औसत होने वाली है? जिस तरह से देखो इसका मैं मतलब इसकी तुलना नहीं की जा सकती, फिलहाल फर्स्ट बार बीजी है। अच्छा। तो कितना उत्पादन होगा और भाव तो वो प्रकृति का अपना है, कब हो कितना होगा जो भी है। अब आगे आने जो नई फसल है, क्या विचार चल रहा है? कुछ नई फसल? कुछ नई फसल में कॉटन तो बिल्कुल नहीं बीजने का है जी, क्योंकि गुलाबी सुंडी जो है ना, जो प्रकृति का अपना एक सिस्टम है, गुलाबी सुंडी आगे तो वो जरूर है। पहले जैसे कपास में आई थी, उसके बाद में इसमें बीटी में आ गई, तो वो तो आएगी। अच्छा, तो अंत में आप तमाम किसानों को क्या कहना चाहोगे? तमाम किसानों से मेरा यही निवेदन है कि खरीफ आगे जो खरीफ की फसलें हैं जैसे मूंग है, मोट है, ग्वार है, और देखें आप गूगल में देखें कि जिस जगह में अपने बैठे हैं, जिसका जलवायु कैसा है, उस जलवायु में कौन सी खेती की जा सकती है। आपको ये करना होगा। क्यों? अच्छा, ये करना होगा थोड़ा थोड़ा सभी, जैसे अनुपात में अपना खेत जैसे कि एक मरबा है तो उसी अनुपात में सभी खेती करें। अच्छा, हाँ। तो ये सौंफ अब कितना समय ले लेगी? सौंफ मेरे ख्याल से अभी ये लगभग 1 महीना तो पूरा ले ही लेगी। और बाकी मौसम पे है, मौसम इस तरह बना रहा तो 5-10 दिन आगे भी ले सकती है। मौसम थोड़ा धूप रही तो जल्दी भी आ सकती है। ठीक है, तो ये थे यहाँ से 7 SGM ग्राम पंचायत के सरपंच। इन्होंने इस बार सौंफ की खेती की है और अब आने वाली समय में जैसे खरीफ की जो फसलें होगी वहाँ पर भी कुछ नए परिवर्तन भी करेंगे और कोई नई फसल लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ सहयोगी